एनसीआरबी के माध्यम से आ रहे हैं, वह आंकड़े अपने आप में यह संदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में भी जो सुधार दिखाई दे रहा है वो दिखाई ही दे रहा है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर आम आदमी निर्भीक महसूस कर रहा है। आज अगर कोई डरा है यूपी के अंदर तो अपराधी डरा है, भूमाफिया डरा है, खनन माफिया डरा है, नकल माफिया डरा है, शराब माफिया डरा है। तो जो माफिया है उसको डरना चाहिए, जो आम जनता है उसको निडर होकर के अपने जीवन को जीने का अधिकार है, सुरक्षित जीवन, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे उद्योगपति हों, हर वर्ग को उत्तर प्रदेश हर प्रकार से सुरक्षित लगे। यही सुशासन, यही राम राज्य का वादा करके हम लोग आए थे, यही हम लोग कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव कल औरैया में थे, जब उनसे ट्विन टावर के ऊपर हुई कार्रवाई के भ्रष्टाचार का सवाल किया गया तो उनका बोल बदल गया और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों पे सवाल खड़े कर दिए और कहा कि दिल्ली से स्क्रिप्ट आती है उसके तहत ट्वीट किया जाता है, कोई अपना विवेक नहीं इस्तेमाल करता है। श्री अखिलेश यादव जी को जेदा मन में ऐसा कुछ हो तो किसी दिन डिबेट में बैठ जाएं, आमने सामने बात कर लेते हैं, आंकड़े पर बात कर ले। देखिए, भ्रष्टाचार की एक इमारत थी, देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश से उत्तर प्रदेश के अंदर ढाई गई है। जब वह टावर बना था उस समय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और जब टावर गिरा है तब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तो मैं नहीं जानता उनको दर्द क्यों हुआ इस पर। अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है और उस घटना के लिए देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया है और ऐसा टावर ढहा है तो उसका वेलकम करना चाहिए और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, भ्रष्टाचार को लेकर के जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई चाहे माननीय न्यायालय के आदेश से ही क्यों ना हो, तो इनका एक ही मतलब आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह केवल जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। लेकिन 23 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भेजा गया। जब सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार होती थी तो 100 रुपए में से 15 रुपए गरीबों को मिलता था, 85 रुपए बेईमान खा जाते थे। तो 23 लाख करोड़ रुपए का 85% जो नहीं खाए हैं वो बिलबिला रहे हैं। इमारत भ्रष्टाचार की ढह रही है, परेशान हो रहे हैं। कोठरियों में भरी हुई नोट की गड्डियां निकल रही हैं तो उनको परेशानी हो रही है, सोने की सिल्लियां निकल रही हैं, परेशानी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के स्वतंत्रता दिवस पर अमृतकाल में लाल किले से ही कहा था कि अब हर भ्रष्टाचारी ये समझ ले कि बिना किसी भेदभाव के हम कार्रवाई करेंगे और भ्रष्टाचार करने वालों का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार करने वालों ने देश को खोखला किया, गरीबों का जीवन एकदम पूरी तरह से खराब करने का काम किया है। आज जो बदहाली है, जो विकास में कहीं कमी रह गई है, तो इनके भ्रष्टाचार के कारण जब से हमारी सरकार आई विकास भी हो रहा है, गरीब के जीवन को उत्थान भी हो रहा है। धन्यवाद। आखिरी सवाल है सर, कल झारखंड की घटना सामने आई जिसमें दुमका गांव में एक बालिका को एक युवक द्वारा परेशान किया जाता था, एक सांप्रदायिक विशेष के द्वारा। उसके बाद जब वो लड़की उसके झांसे में, बहुत घिनौनी घटना, बहुत घिनौनी घटना है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अपराध करने के बाद या अपराध करने का अवसर झारखंड की लापरवाह सरकार ने दिया है। अगर वह सरकार ने समय से कार्रवाई की होती तो उस बेटी के साथ ऐसी घटना नहीं घट सकती थी। उसको समय से इलाज मिला होता तो शायद उसका जीवन नहीं समाप्त होता। लेकिन वह घटना पूरे देश को दुखी करने वाली है, बहुत पीड़ाजनक है। और जब अपराधियों के संरक्षण से कोई सरकार बनती और चलती है तो यह दशा देखने को मिलती है। सुशासन देना भाजपा का काम है और भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें सुशासन है और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं वहां सुशासन के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब चुनाव आवे, कब। बिहार में भी ऐसी घटना हुई, बिहार में भी सामने घटना आई है। नहीं, जहां पर भी घटना, अपराधियों से अगर उनका गठबंधन होगा तो बिहार में भी घटना। नीतीश कुमार जी जब तक भाजपा के साथ थे तब तक सुशासन था। अब उनका सुशासन बाबू का जो तमगा है वो भी छीनेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।